कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखें। कलीसिया आज हम खुदावन के पवित्र वचनों से सीखते हैं कि जिन्होंने भी परमेश्वर को पहला स्थान दिया, अपने जीवन में पहला आदर, पहला स्थान दिया, परमेश्वर ने उनके साथ कैसे वफादारी की, कैसे परमेश्वर ने उन लोगों को ऊंचा किया, ऊंचा स्थान दिया, कहाँ से उठाकर परमेश्वर उनको कहाँ ले गया। आइए हम खुदावन के पवित्र वचनों से देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता हमारे बीच में मौजूद है। वो महान खुदा, वो जिंदा परमेश्वर, वो आदर के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। कलीसिया सच में हम अपने परमेश्वर का हमेशा आदर करें, परमेश्वर के साथ चलें और वफादारी से खुदावन की आराधना और महिमा करें। तो कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर को पहला स्थान देना सीखें। और सच में कलीसिया आज हम खुदावन के पवित्र वचनों से सीखते हैं कि जिन्होंने भी परमेश्वर को पहला स्थान दिया, अपने जीवन में पहला आदर, पहला स्थान दिया है, परमेश्वर ने उनके साथ कैसी वफादारी की, कैसे परमेश्वर ने उन लोगों को ऊंचा किया, ऊंचा स्थान दिया, कहाँ से उठाकर परमेश्वर उनको कहाँ ले गया। आइए हम खुदावन के पवित्र वचनों से देखते हैं। तो सच में कलीसिया हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर समय समय पर हम पर अपना अनुग्रह करते हैं और हर समय परमेश्वर प्रतिदिन हम लोगों को ऐसा ज्ञान देते हैं जो आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। तो सच में जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर को पहला स्थान देने का मतलब क्या है ना। पहला स्थान देने का मतलब ये है कि परमेश्वर को अपने जीवन की हर चीज़ के ऊपर रखना। जैसे हर चीज़ जो हमारे जीवन में है, चाहे वो हमारी भावनाएं हैं, चाहे वो हमारी इच्छाएं हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, है ना, तो ये सब क्या होना चाहिए, परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। इन सब से ऊंचा स्थान हमारे जीवन में किसका होना चाहिए, हमारे परमेश्वर का। ये पहले स्थान, परमेश्वर को पहला स्थान देने का ये मतलब है। और सच में जैसे हम सुबह उठते हैं कलीसिया, तो सुबह उठते ही अपना पहला समय, परमेश्वर को पहला समय अपने परमेश्वर को देना चाहिए, है ना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपने ऐसे फ़ोन को चेक करना शुरू कर देते हैं ना। तो सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या देना चाहिए, अपने परमेश्वर को आदर देना चाहिए। अपने फ़ोन को चेक नहीं करना चाहिए, फ़ोन को पहला स्थान नहीं देना चाहिए, है ना। आजकल के समय में सबसे पहले लोग जैसे उठते हैं तो सबसे पहले अपने फ़ोन को उठाते हैं, फ़ोन को ऐसे चेक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर को आदर देना नहीं सीखते। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने जीवन में अपने परमेश्वर को आदर दें, परमेश्वर को पहला स्थान दें। वो जो पहला समय है कलीसिया, वो हमारे लिए बड़ा पवित्र और वही सुरक्षित समय है। वही मतलब हमारी नज़र में या परमेश्वर की नज़र में जब आप सुबह सो करके जैसे ही आप उठते हो तो सबसे पहला समय, है ना, वो आपके जीवन में परमेश्वर का होना चाहिए। क्योंकि कलीसिया आपको उठने की सामर्थ किसने दी है, आपको परमेश्वर ने दी है ना। तो आप उठ पाए हो, आप सो करके उठे हो, आप जीवित उठे हो, आपको नया दिन परमेश्वर ने दिखाया है, तो इसके लिए आपको परमेश्वर का बहुत बहुत ऐसे धन्यवादी होना चाहिए। तो सच में हम अपने परमेश्वर पिता का ऐसे धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप महान हो। और सच में परमेश्वर को जो पहला स्थान देते हैं तो उनका जैसे हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि दाऊद क्या करता था। दाऊद सबसे, जैसे हम दाऊद के भजनों में देखते हैं कि वो कहता है कि मैं भोर को उठ जाता हूँ, परमेश्वर की महिमा करता हूँ, आराधना करता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो वो सुबह ऐसे उठ कर के सबसे पहला स्थान किसको देता है, अपने परमेश्वर को देता है। जब वो पहला स्थान अपने परमेश्वर को देता था कलीसिया, तो हम देखते हैं कि दाऊद एक ऐसा चरवाहा था जिसको परमेश्वर ने सबसे उत्तम राजा बनाया, सबसे महान इज़राइल का ऐसे लड़के को जो एक चरवाही करता था, लेकिन वो क्या करता था, अपने जीवन में सबसे पहला स्थान
है ना, पहला आदर किसको देता था? अपने परमेश्वर को देता था। तो आप सोचो कलीसिया की परमेश्वर को जो लोग आदर देते हैं तो परमेश्वर उनको क्या करते हैं? परमेश्वर ऐसे उनके जीवन में जैसे एक एक रहस्य की तरह, जैसे वो पहला आदर देता था तो परमेश्वर ने उस लड़के को जो चरवाही करता था इज़राइल का महान राजा बना दिया, है ना। तो ये आपके लिए भी ये शिखर तक पहुंचने का ये एक रहस्य हो सकता है, ये एक राज हो सकता है कि आप भी ऊंचाइयों तक पहुंचो अगर आप भी अपने जीवन में परमेश्वर को क्या देते हो? पहला स्थान देते हो, पहला आदर देते हो, पहला महत्व देते हो। जैसे हम परमेश्वर के वचन में, है ना, भजन संहिता 5:3 में देखते हैं कि किस प्रकार दाऊद अपने भजनों में कैसे बताता है। वो कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, है ना। हम यहाँ पर ऐसे नहीं कि हम उसके वचनों से सीखते हैं कि कैसे वो भजन भी गा रहा है और कैसे वो अपने जीवन में परमेश्वर को सुबह उठते ही पहला स्थान देने की बात कर रहा है। वो कहता है भोर को क्या होगा? भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा, है ना। वो कहता है कि मैं भोर को प्रार्थना करके क्या करूंगा? तेरी बाट जोऊंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े ना होने पाएंगे, तुझे सब अनर्थ कार्यों से घृणा है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला आदर, अपने आप के जीवन को बदलना, अपने जीवन से हर बुराई को ख़त्म करना, जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है ना, ये भी परमेश्वर को पहला स्थान देने वाली बात है कि परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में पहला स्थान देना। कि परमेश्वर अगर बुराई से घृणा करता है ना, अगर वो झूठ बोलने से नफरत करता है, तो उन चीज़ों को अपने जीवन से क्या कर देना? ऐसे अलग कर देना और परमेश्वर की बात को आदर देना, परमेश्वर को महत्व देना। अगर हम ऐसे, जैसे दाऊद परमेश्वर को प्रेम करता है, परमेश्वर को आदर देता है, वो कहता है मैं सुबह उठ करके भोर को मेरी वाणी तुझे क्या करेगी? ऐसे सुनाई देगी। जब एक मनुष्य सुबह जल्दी ऐसे उठने की ऐसे आदत जिसके अंदर होती है कलीसिया, सच में हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन, जैसे हम दाऊद को देखते हैं कि दिन प्रतिदिन कैसे परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, कहाँ पहुंचाया परमेश्वर ने उसको, है ना। तो ऐसे ही कलीसिया, अगर आप भी अपने जीवन में ऊंचा जाना चाहते हो, हालातों से बाहर आना चाहते हो, स्ट्रगल से बाहर आना चाहते हो, तो आपको भी परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहले उठते ही सबसे पहला आदर अपने जीवन में परमेश्वर को देना होगा। आप देखना कलीसिया, जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो सच में खुदावंद भी आपकी शर्मिंदगियों को दूर करना शुरू कर देगा, खुदावंद आपको ऊंचाई पर लेकर जाना शुरू कर देगा। और सच में जैसे हम दाऊद को देखते हैं, ऐसे ही खुदावंद आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेगा। मैं विश्वास करती हूँ अगर आपने भी परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में देना शुरू किया तो सच में आप पीछे नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको प्रतिदिन आगे बढ़ाएगा। आपके मन में रोज ये बातें आएंगी कि जिन बातों से मेरा पिता खुश नहीं है, जो पाप बुराई मेरे जीवन में है, मेरे पिता को पसंद नहीं है, मुझे उन चीज़ों को ख़त्म करना है अपने जीवन से। और इन चीज़ों को ख़त्म करने में परमेश्वर आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे, है ना। परमेश्वर आपके सहायक है। तो हम एक, जैसे हमने दाऊद का उदाहरण देखा, ऐसे ही हम अपने प्रभु का भी उदाहरण देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, है ना, वो भी अपने जीवन में परमेश्वर को क्या देते थे? पहला स्थान देते थे। और अपने पिता के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु भी क्या करते थे? समय बिताते थे। और अपनी ऐसे भक्ति और पिता के प्रेम और प्रेम को बाकी सब चीज़ों से क्या मानते थे? ऐसे उत्तम आगे रखते थे, पहले स्थान पर रखते थे। पिता की भक्ति और पिता का प्रेम वो पहले स्थान पर रखते थे, है ना। और बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? वो पीछे हैं, है ना। तो जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं मरकुस 1 का 5
मरकुस 1:35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। है ना। तो यहाँ पर हम अपने प्रभु के जीवन से भी हम लोग सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे। सबसे पहला आदर, सबसे पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को देते थे। जैसे ही सुबह सबसे पहले किसी से नहीं बात करना, अपने परमेश्वर से बात करना, है ना। तो ऐसे जब हम भी अपने जीवन में अपने प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, है ना, और भी परमेश्वर के नबियों को देखते हैं, परमेश्वर के भक्तों को देखते हैं, वो क्या करते थे, अपने जीवन में परमेश्वर को आदर देते थे। तो परमेश्वर से बातें करते थे। जब वो परमेश्वर को आदर देते थे तो परमेश्वर भी उनसे बातें करते थे। परमेश्वर भी ऐसे, परमेश्वर उनके द्वारा भविष्यवाणियां कराते थे। परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े सामर्थ के काम करते थे, है ना। तो ऐसे ही कलीसिया, जब हम भी अपने जीवन में क्या करेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देने लगेंगे, अपने प्रभु को पहला स्थान देने लगेंगे, तो हमारी जो सोचें हैं, हमारा जो दिमाग है, उसका क्या हो जाएगा, ऐसे नवीनीकरण हो जाएगा ना। तो और हमें आने वाले दिनों में ऐसे जो चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे अंदर एक शक्ति, एक ताकत ऐसे पैदा हो जाएगी, है ना, कि हम कोई भी परेशानी में, हालात में घबराएंगे नहीं, उसका मजबूती के साथ क्या कर लेंगे, ऐसे सामना कर पाएंगे। क्योंकि खुदावंद क्या करेगा, हमारी सोचों को नया कर देगा, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को क्या कर देगा, ऐसे मजबूत कर देगा। कोई भी हालात, कोई भी स्ट्रगल हम लोगों को ऐसे परेशान नहीं कर पाएगा, हमें निराश नहीं कर पाएगा, हमें अपने परमेश्वर से दूर नहीं लेके जा पाएगा। क्योंकि हम अपने जीवन में पहला स्थान किसको देते हैं, अपने परमेश्वर को देते हैं ना। तो जैसे प्रभु को पहला स्थान देना हर दिन ऐसे और हर एक दिन, हर एक समय अपने परमेश्वर को पहला स्थान देना, ये हर किसी के लिए ऐसे आसान नहीं होता कलीसिया, बहुत ऐसे कठिन है ये बात। तो सच में जैसे ये मांस, जैसे ये बॉडी है, मांस और ये जो शैतान आपके खिलाफ ऐसे लड़ने के लिए क्या बनाते हैं, ऐसे एक टीम बनाते हैं, है ना। ये जो बॉडी है ये भी ऐसे आपको बताएगी, मैं सोचता हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ, मैं ऐसे करके, है ना। ये मांस और शैतान क्या करेंगे, आपके खिलाफ क्या बनाएंगे, ऐसे टीम बनाएंगे। क्योंकि जब आप डिसीजन लोगे कि नहीं, मुझे परमेश्वर को पहला आदर देना है, मुझे सुबह उठना है, मुझे प्रार्थना में बैठना है, परमेश्वर से सुबह उठते ही ऐसे भोर को ऐसे बहुत ऐसे नहीं दिन चढ़ गया तब मैं उठूं, नहीं, भोर को मैं क्या करूं, अपने परमेश्वर को क्या देना सीखूं, ऐसे आदर। तो जब आप ये डिसीजन लेंगे तो शैतान भी अपनी टीम को तैयार करेगा आपके खिलाफ, है ना। तो ताकि आप क्या करो, आपने जो डिसीजन लिया है परमेश्वर को पहला स्थान देने का, तो प्राथमिकता की सूची में वो प्रभु को क्या करता जाए, कम करता जाए। जो आपने प्राथमिकता की सूची बनाई है कि सबसे पहले मेरे जीवन में प्रभु का स्थान होएगा, तो उस सूची में वो हर कोशिश करेगा कि उसमें से प्रभु को क्या करता जाए, वो इसे कम करता जाए ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप मतलब कभी ऐसे असफल भी होंगे, निराश भी होंगे, है ना। तो लेकिन आपने हार नहीं माननी, इस बात को लेकर आपने हार ऐसे नहीं माननी। अपने आप जैसे आप मान लो गिर गए हो, आपको शैतान ने गिरा दिया, आपको प्रार्थना करने नहीं दी, आपके अंदर आलस भर दिया, अपने टीम को उसने आलस वाली टीम को तैयार कर दिया, है ना, सुस्ती वाली, नींद वाली ऐसे टीम को उसने क्या कर दिया, ऐसे तैयार कर दिया। लेकिन आपने क्या करना है, आप अगर गिर गए हो तो अपने ऊपर से ऐसे धूल को झाड़ करके फिर से क्या हो जाना है, ऐसे तैयार हो जाना है, फिर से नई शुरुआत को करना है, फिर से परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत करनी है, फिर से डिसीजन लेना है। क्योंकि खुदावंद आपकी मदद के लिए तैयार है। जब आप ऐसे परमेश्वर में बढ़ने का डिसीजन लेते हो तो परमेश्वर भी क्या करते हैं, फिर आपकी मदद करते हैं ना। तो जैसे हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि जैसे पौलुस भी कहता है ना, दूसरा कुरिन्थियों 12 का हम 2 पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि 12 का 9 में लिखा है कि पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए
मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो निर्बलता में क्या होती है, सिद्ध होती है। मान लो हम इस बात में निर्बल हो रहे हैं कि हम परमेश्वर को पहला स्थान देने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी जो सामर्थ है वो निर्बलता में क्या होती है, ऐसे सिद्ध होती है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमारे लिए बहुत है, बहुत। परमेश्वर सच में बहुत महान परमेश्वर है। वो चाहता है आप खूब उन्नति करो, वो चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ बहुत सारा समय बिताओ, वो चाहता है कि आप पहला स्थान परमेश्वर को दो। जिस प्रकार परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में बताया कि मुझे छोड़ तो दूसरों को ईश्वर करके मत मानना, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है कि आप परमेश्वर को पहला स्थान दो। परमेश्वर को जो परमेश्वर है उसको परमेश्वर का स्थान दो, ये परमेश्वर खुद चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, ऐसे बहुत है। आप भी इस वचन को ऐसे बोला करो कि परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपका अनुग्रह मेरे लिए क्या है, ऐसे बहुत है। तो आपने क्या करना है, मान लो एक दिन आपको शैतान ने हरा दिया, आपको प्रार्थना नहीं करने दी, आपने जो डिसीजन लिया था उस पर आपको चलने नहीं दिया, आपको सुला दिया, आपको भारी नींद में डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अगले दिन फिर तैयार हो जाओ, फिर से परमेश्वर से मदद मांगो। क्योंकि आप वचन को बोलो कि परमेश्वर आपका वचन कहता है, और आप प्रैक्टिकल करो। रोज पॉजिटिव वचनों को बोलना शुरू करो। आप रोज बोलो, परमेश्वर मैं आपकी इच्छा में बढ़ चुकी हूँ, मैं आपकी इच्छा में बढ़ चुका हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन से परमेश्वर आपको आदर और महिमा मिल चुकी है, पहला स्थान मेरे जीवन से आपको मिल चुका है। प्रैक्टिकल इन शब्दों को अपने ऊपर रिलीज करो रोज रोज। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना में बहुत बढ़ चुकी हूँ, बहुत बढ़ चुका हूँ। रोज रोज बोलना शुरू करो, पिता मेरा रिश्ता आपके साथ मजबूत हो चुका है। परमेश्वर मैं आप में बहुत बढ़ चुकी हूँ, मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन से आपको आदर और महिमा मिल चुकी है। लगातार लगातार प्रैक्टिकल करते जाओ। इन वचनों को अपने मुंह से बोलते जाओ। सच में आप देखोगे कुछ ही दिनों में आप प्रार्थना में बहुत बढ़ चुके होगे, आपका मन बहुत लग चुका है, आपका रिश्ता परमेश्वर से बहुत मजबूत हो चुका है। लेकिन आपको क्या करना है कलीसिया, ऐसा नहीं कि सूरज निकल गया है, बहुत ऐसे दिन निकल गया है, अब आप उठ रहे हो, अब आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हो। नहीं, आपको क्या करना है, आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। सुबह जल्दी उठो, जब बिल्कुल शांत माहौल है, बिल्कुल पवित्र, ऐसे वो समय बिल्कुल पवित्र है, वो सुरक्षित समय आपके लिए। सुरक्षित का मतलब ये है कि कोई शोर नहीं है, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बाहर से कोई आवाज़ें नहीं आ रही हैं, है ना। तो जैसे आप मान लो दिन निकले हुए आप उठते हो, प्रार्थना में बैठते हो, तो बाहर से शोर आ रहा है, कभी कोई ऐसे शोर आ रहा है, तो वो सुरक्षित समय नहीं है आपके लिए, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी है। और पहले जल्दी उठकर भोर को, क्यों दाऊद भी कहता है, क्यों प्रभु भी जल्दी उठ करके जाते थे, क्योंकि प्रभु को भी पता है अगर दिन निकल गया तो मैं पूरे मन से अपने परमेश्वर को आदर नहीं दे पाऊंगा। ये प्रभु को भी पता था, ये दाऊद को भी पता था, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही समय ऐसे दिन निकलता है, बहुत सारे शोर, गाड़ियों का शोर, बहुत सारी गलियों में से गाड़ी निकलना या फिर लोगों का आना जाना, चहल पहल क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि दाऊद के समय में भी, उस समय दाऊद चरवाहा था, भेड़ों की आवाज़ें, बकरियों की आवाज़ें, है ना, और भी बहुत सारी आवाज़ें। तो क्यों वो भोर को ऐसे उठ जाता था, है ना, क्योंकि जब सब सो रहे हैं, सुरक्षित ऐसे समय है, तब वो उठकर प्रभु को क्या देता है, महिमा देता है, पर परमेश्वर से बातें करता है। वो कहता है भोर को मेरी वाणी तुझे क्या करेगी, ऐसे सुनाई देगी, है ना। तो भोर को मैं क्या करूँगा, प्रार्थना करूँगा। तो सच में हमें भी क्या करना है, परमेश्वर को क्या करना है, ऐसे पहला स्थान देना है ना। कई लोग क्या करते हैं कलीसिया, कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं मैं शाम को परमेश्वर से क्या करूँगा, ऐसे बात करूँगा, शाम को प्रार्थना करूँगा, है ना। तो वो समय तो आप पूरा थक चुके हो, आपके अंदर फिर पहले से ही आप पूरे दिन में थके हुए हो और सुस्ती आ चुकी है, थकान आ चुकी है ना। तो
फिर आप परमेश्वर को वैसा आदर, वैसा समय आप नहीं दे पाओगे जो आप सुबह जल्दी उठ करके समय दे पाओगे, है ना। तो आप सोचोगे हाँ हम बैठेंगे, शाम को बैठेंगे, मैं शाम को बैठकर प्रार्थना करूँगा, तो आप शाम को नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि आपका शरीर पूरा दिन ऐसे थक चुका है, काम कर कर के आपका शरीर थक चुका है। आप जैसे ही प्रार्थना में बैठोगे एक बड़ा आलस, बड़ी सुस्ती आपको दबाएगी, थकान दबाएगी, आप कभी भी प्रार्थना नहीं कर पाओगे। पहला स्थान, पहला आदर आप परमेश्वर को नहीं दे पाओगे। तो कलीसिया जो परमेश्वर ने हमें क्या किया है, इस संसार में सबसे ज़्यादा जो कीमती वस्तु है वो है समय, है ना। तो हमें से ज़्यादातर लोगों को इसका कीमती वस्तु का एहसास ही नहीं है ना। जैसे हम देखते हैं कि एक साल कईयों के जीवन में ऐसे ही निकल जाता है, कोई परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते, एक साल हो जाता है उनको प्रार्थना करे हुए, लेकिन उनको इस बात का कोई एहसास ही नहीं होता कि एक साल निकल गया, मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी, है ना। तो एक साल की जो कीमत है कलीसिया, वो एक स्टूडेंट से आप पूछो कि उसके जीवन में एक साल की क्या कीमत है, कि वो सिर्फ एक नंबर से अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको पूछ के देखो कि एक साल की क्या कीमत होती है। एक साल में उसको फिर से वही मेहनत फिर से करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, एक साल पीछे रह जाता है ना। तो उस स्टूडेंट से पूछो जो एक साल फेल हो जाता है, और एक घंटे की कीमत आप उस मुसाफिर से पूछो जिसकी फ़्लाइट एक घंटा ऐसे ट्रैफिक में फंसे होने के कारण उसकी फ़्लाइट मिस हो जाती है। सोच के देखो एक घंटे की उसके लिए क्या कीमत होती है। और एक सेकंड की कीमत, एक सेकंड की जो कीमत है आप एथलीट से पूछो, एक खिलाड़ी से पूछो, जो एक सेकंड के लिए वो क्या रह जाता है। एक सेकंड अगर वो आगे होता तो वो मेडल जीत पाता, लेकिन एक सेकंड की वजह से वो हार जाता है। एक एथलीट से पूछो, एक खिलाड़ी से पूछो कि एक सेकंड की क्या कीमत होती है। तो सच में कलीसिया, हमें अपने समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक एक समय की हमें क्या ऐसे कीमत को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे लिए एक एक समय की क्या कीमत है ना। तो कितना महत्वपूर्ण समय हम लोगों को हमारे परमेश्वर ने दिया है। जैसे हमारे परमेश्वर ने क्या किया है, वरदान जैसे परमेश्वर ने दिए हैं ना, और जो क्षमताएं जैसे परमेश्वर ने दी हैं, तो वो अलग अलग दी हैं। वो सबको वरदान एक समान नहीं दिए। जो क्षमताएं हमारे अंदर हैं, जो काम करने की क्षमताएं हैं, वो एक समान नहीं दी हैं। लेकिन एक चीज़ है जो हमें परमेश्वर ने एक समान दी है, सबको एक समान दी है, वो है समय सबको परमेश्वर ने एक समान दिया। अगर 24 घंटे, है ना, मतलब एक साइंटिस्ट को एक 24 घंटे दिए, तो एक मजदूर को या एक नॉर्मल मनुष्य को भी क्या दिए, 24 घंटे ही दिए। समय सबको परमेश्वर ने एक समान दिया। और कोई टैलेंट है और कोई चीज़ है तो वो एक समान अगर नहीं है, अगर वरदान है तो अगर एक समान नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो परमेश्वर ने हमको एक समान दी है वो है समय। लेकिन अगर वही एक इंसान समय का सही इस्तेमाल करके वो क्या बन जाता है, एक बड़ा साइंटिस्ट, वो वही समय में वो बड़ी बड़ी खोजें कर लेता है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति आलस में सो कर वो वही समय को जो परमेश्वर ने एक बराबर दिया, एक साइंटिस्ट को और एक आलसी व्यक्ति को एक जैसा समय दिया है, लेकिन वो अपने समय का सदुपयोग करके क्या करता है, वो एक साइंटिस्ट बन जाता है, वो बड़ी बड़ी खोजें करता है। और उसके जाने के सालों बाद भी, जैसे आज हम देखते हैं कि लाइट का आविष्कार, है ना, बिजली का जो आविष्कार है ना, वो जिसने किया आज तक उसका नाम है। साइकिल का आविष्कार किया, टेलीविज़न का आविष्कार किया, टेलीफोन का जिसने आविष्कार किया, है ना, मतलब ये उन्होंने उसी समय में क्या करी हैं, ऐसे खोजें करी हैं, है ना। तो वो आज तक उनके जाने के सालों बाद भी उनका नाम लिया जाता है। लेकिन वहीं कोई आलसी व्यक्ति है, वो सो कर अपने उसी समय को क्या कर लेता है, बर्बाद कर लेता है, तो उसका कोई नाम ही नहीं लेता कि वो भी कोई बंदा था, वो भी कोई इंसान था। हाँ भाई, सो कर उसने ऐसे अपने समय को क्या कर लिया, ख़राब कर लिया। कभी उस व्यक्ति का जिक्र भी नहीं होता।
लेकिन वही जो समय है उसको अगर हम सही जगह पर लगाते हैं, अगर हम अपने परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, तो सच में कलीसिया परमेश्वर हमें आइडियाज़ देते हैं, परमेश्वर हमारे बुद्धि को, हमें हमारी समझ को खोल देते हैं। तो सच में कलीसिया परमेश्वर को पहला स्थान देने से हम कभी भी पीछे नहीं रह सकते। हमें खुदावंद हमेशा आगे रखता है। हमें परमेश्वर आइडियाज़ के साथ, बुद्धि के साथ, परमेश्वर जैसे हम सुलेमान की बुद्धि को देखते हैं, ऐसे आइडियाज़ परमेश्वर ने सुलेमान को दिए कि उसको व्यापार करने के आइडियाज़, धन कमाने के, किस प्रकार से कौन सी जगह से कौन सी चीज़ सस्ती मिलती है, कहाँ पर जाकर वो महंगी बिकती है, ये सारे आइडियाज़ परमेश्वर ने सुलेमान को दिए। उसने अपने जीवन में बहुत सारा उस बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो ऐसे ही जब हम अपने परमेश्वर के साथ पहला समय बिताते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, है ना, अपनी रिश्तेदारी से पहले, अपने हर एक चीज़, अगर हमारे पास धन है, हर एक चीज़ से पहले, ऐसे नहीं कहते ये धन तो मैंने मेहनत से कमाया है, ये मेरा धन है, मैं कैसे इसको परमेश्वर को दे सकता हूँ, है ना। तो अगर हम ऐसे अपने जीवन में सोचते रहेंगे तो परमेश्वर के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी हम क्या कर देंगे, उन आइडियाज़ को मिस कर देंगे जो परमेश्वर हमें देने वाला होता है, जो परमेश्वर हमें दे करके ऊंचा उठाने वाला होता है, हमारी गरीबी को ख़त्म करने वाला होता है, हमारे स्ट्रगल को ख़त्म करने वाला होता है। तो सच में कलीसिया आज खुदावंद ने बड़ा इम्पॉर्टेंट वचन दिया, बड़ा ख़ास वचन दिया। परमेश्वर को हम लोगों ने पहला स्थान देना सीखना है। अगर हम अपने परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, पहला आदर देते हैं, सच में आप प्रैक्टिकल करके देखना अपने जीवन में कैसे कुछ ही समय में, अगर आप कुछ ही समय अपने परमेश्वर को पहला आदर देना शुरू करोगे, आप कुछ ही समय में देखोगे आपके जीवन से परेशानियां, स्ट्रगल ख़त्म होता चला जा रहा है और आपके अंदर एक सुकून, एक शांति, एक आनंद काम करने लगा है। सच में आप आत्मा में ब्लेस होते जाओगे, आत्मा में बढ़ते जाओगे, आत्मिक जीवन आपके अंदर काम करना शुरू करेगा। तो सच में कलीसिया मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन से खुदा ने आपको बड़ा ब्लेस किया है। आज का वचन आपके लिए आशीष और बरकत का कारण बन चुका है। मैं विश्वास करती हूँ आज से आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला आदर और पहला स्थान देने वाले बन चुके हो। तो कलीसिया मैं आपसे हर वीडियो में जैसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और कलीसिया आप बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ, हमारा चैनल आगे जाए, बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुने, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों को सुनकर आशीष पाएँ। मैं विश्वास करती हूँ ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद हो मेरे पिता परमेश्वर जी। आप महान राजा हो खुदावन, राजाओं के राजा हो मेरे सामर्थी खुदावन, स्वर्ग के बादशाह हो मेरे सामर्थी पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपके जैसा, आपके तुल्य कोई और है ही नहीं मेरे खुदावन। कोई प्रेम करने वाला, कोई दया करने वाला, कोई क्षमा करने वाला परमेश्वर है ही नहीं। हमारी शर्मिंदगियों को, हमारे कर्जों को ख़त्म करने वाला और कोई है ही नहीं मेरे खुदावन। आप ही दयालु परमेश्वर हो, आप ही अनुग्रहकारी परमेश्वर हो खुदावन। सच में मेरे पिता परमेश्वर जी, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ खुदावन। पिता परमेश्वर मैं भरोसा करती हूँ पिता परमेश्वर जी, महान खुदा, जो भी परमेश्वर आपकी इन वचनों को सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे महान पिता, आज आपने उनके मनों को खोल दिया, उनकी बुद्धि को आपने खोल दिया, आत्मिक आंखों को आपने उनकी खोल दिया पिता। उनके जीवन से हर आलस को आपने खत्म कर दिया पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, ये अपने जीवन में आपको पहला स्थान देने वाले बन चुके हैं पिता, अपने जीवन में आपको आदर देने वाले बन चुके हैं पिता परमेश्वर जी। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, आप हमारे बीच में हो मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, एक एक जन को आज तेरा आत्मा छू ले पिता, आज इनकी सोचें नहीं हो जाए मेरे परमेश्वर, मेरे महान पिता। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, आप हमारे बीच में हो पिता, एक एक प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।